दो कट्टा काट लिया, शाम तक हो जाएगा। सब मिला आधी भीग गई है, मैं नहा लूँगी घर जाके। और दुपट्टा भी भीग चुका है। घरों में ऐसा चलता ही रहता है, हर साल कुछ न कुछ आपदा आती रहती। बिल्ली आके गंदा कर देती है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है कि आज हम आए हुए हैं अपने खेत में चारा काटने। काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं। और ये रहा हमारा खेत, ये वाला, ये वाला तो ये वाला हमारा खेत है और एक थोड़ा सा इस तरफ है, लेकिन यहाँ पर बहुत जंगली जंगल है। तो आज काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है खेत में मेरा। और चारा ख़त्म हो गया था तो झुनझुन के लिए चारा लेने आए हैं हम लोग, और राना जी भी आए साथ में। ये चारा काटने लग गए। और मौसम आज का अच्छा है, हवा नहीं चल रही है, वैसे चुपके चुपके वाली गर्मी है, पर बादल बादल हो रहे हैं। ये देखें गाइस, बादल ही बादल हैं, पता नहीं बरसते कब हैं ये। रात को वैसे बारिश हुई थी, हल्की फुल्की बारिश हो जा रही है डेली 2-3 दिन से। तो ये देखें काफ़ी सारे बादल हैं। तो हम काट लेते हैं चारा झुनझुन के लिए। तो दोस्तों चारा हम काट चुके हैं, 2 कट्टा भर के, इससे ज़्यादा चाहिए नहीं। झुनझुन ज़्यादा खा नहीं पाती और बासी हो जाता है चारा, तो इसको ताज़ा ताज़ा चारा खिलाएंगे। 2 कट्टा काट लिया, शाम तक हो जाएगा भूसा मिला के और आटा मिला के। और फिर कल आएंगे हम चारा काटने यहाँ पर। चारा यहाँ बहुत सारा है, दवाई डालनी रखी है, हमारे खेत के किनारे ही है और मेन रोड है ये, तो कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी हो रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। धूप तो नहीं निकली ज़्यादा, लेकिन हवा नहीं चल रही है। तो चलते हैं हम अपने घर की तरफ। और ये देखें, यहाँ आ चुके हैं हमारे सूरज देवता, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और उधर पता नहीं कौन चारा काट रहा है, लग रहा है कि मेरी सहेली है, कौन है दिख नहीं रही है जूम करके भी। तो ये देखें राना जी कट्टा रख लिए हैं और हम जाते हैं घर। हैंडल मुड़ जाएगा हैं, तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं घर की तरफ। तो हम घर आ चुके हैं। ये 2 कट्टा भर के लेके आए चारा। और फूल देखो तो कैसे खिल जाते हैं, और यहाँ भी खिल गए फूल। तो दोस्तों आज राखी का त्योहार नहीं है, लेकिन हमारी दीदी आज राखी बांध रही है अपने भैया जी को। आज है 6 तारीख और हमारी दीदी आ गई पहले ही इस बार राखी बांधने। ये देखें, क्योंकि इनको भी जाना होगा घर, और क्या कहते हैं, इनकी भी बेटियां आएंगी, इसीलिए ये जल्दी आ गई इस बार। तो राखी बंध चुकी है दोस्तों, दीदी हमारी राखी बांध चुकी है राना जी को। ये देखिए लंबा सा टीका और हाथ में राखी, और ये है बर्फी जो कि खा चुके हैं। तो दीदी हमारी आज चली जाएंगी, 2-3 दिन से आई हुई थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन आज चली जाएंगी। राखी वाले दिन होती तो ज़्यादा अच्छा लगता हमको। तो दोस्तों अभी अभी हमारा खाना हुआ, और खाना खाने के बाद दीदी ने राखी बांधी। और दीदी आ गई थी 2-3 दिन पहले, यानी कि कितने तारीख को आई थी? आज है 3 तारीख। 3 को आई थी ना, आज कितनी है? 6। हाँ, तो दीदी हमारी आई थी 3 तारीख को, और बेटियां भी आई थी दीदी की, हमारी भांजी, और वो बांध बूंद के चली गई हैं। और लड्डू तो इस बार है नहीं यहाँ पर, और लड्डू होगा भी नहीं रक्षाबंधन में, क्योंकि उसका कैंप लगा हुआ है। तो बड़े वाले को बांध के गई थी राखी, और वो चली गई थी, दीदी रुकी थी, और दीदी आज चली जाएंगी। और हमारी दीदी जी के जो नाती हैं वो आए हुए हैं दिल्ली से, इसलिए वेट कर रहे हैं वो अपनी दादी जी का। तो हमारी दीदी जो है वो चली जाएंगी। आज अच्छा नहीं लगेगा हमको, 2-3 दिन बहुत अच्छा लगा। तो मौसम आज बहुत ही ज़्यादा भयंकर सा हो रहा है, ये देखिए बादल बादल हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी अभी।
और दोस्तों बारिश हो चुकी है बहुत ज़्यादा तेज। ये देखिए छत से कैसे पानी आ रहा है और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन तेज बारिश हो चुकी है। तो मैं निकली नहीं और घर में कुछ भी सब्जी नहीं है। घर में शाम के लिए बिल्कुल भी सब्जी नहीं है, तो मैं आई हूँ यहाँ सब्जी तोड़ने अपने किचन गार्डन में। और बूंदाबांदी हो रही है और तेज़ बारिश हो चुकी काफ़ी। और अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी और सब्जी कुछ भी नहीं है घर में। और राना जी गए थे मंडी सब्जी लेने, मंडी में सब्जी नहीं मिली, खाली प्याज लेके चले आए, एक बोरा प्याज। तो मैं तोड़ लेती हूँ सब्जी अपने किचन गार्डन से। कहीं ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाज़ार भी नहीं पहुँच पाएंगे और मेहमान आ गए तो क्या खिलाएंगे हम मेहमानों को, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो भी आ सकते हैं मेहमान, बेटियाँ हमारी आ सकती हैं। तो ये देखें किचन गार्डन की कुछ हाल। वहाँ ये कुमड़ा की बेल है जो कि पीली पीली होने लगी, ज़्यादा बारिश के कारण हो सकता है ये ख़राब हो जाए, बेल उसकी पीली हो गई है। और इधर रही हमारी तुरई। तुरई में तो खूब सारे फूल आ रखे हैं और तुरई भी फर जाती हैं। कल तोड़ी थी तुरई, खा खा के हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। और इधर हैं हमारे बोंगड़ा, और ये देखिए बेल दब गई। गोबर कतई बिल्कुल इतना सारा हो गया है देखिए। और राना जी इधर ही डाल देते हैं गोबर। तो मैं तोड़ लेती हूँ यहाँ से सब्जी। और यह कुम्हड़ा की बेल है, छत में लगे होंगे, पता नहीं छत में अब कौन जाए। तो दोस्तों ये देखिए हमारी सब्जी ये निकल चुकी है। ये बोड़ा निकल गए हैं और ये निकल गई तुरैया, और 2-3 तुरैया और हैं तोड़ने को, और 2-3 भिंडी निकल गई, ये देखिए। और ये हैं हमारे अमरूद, जो कि वहाँ पर है, नीचे है एक छोटा सा पेड़ है के पास में। हाँ, और ये है कुंदरू। वो जो टीन दिख रही, टीन तो हाँ यही उस तरफ से टूटेगी ये। अरे जय तरफ ये गोबर है। राना जी तो है उजड़, खींच मत देना तार। पूरी पूरी तुरई तोड़ते नहीं, नन्ही नन्ही तोड़ के ले जाते हैं और मोटी मोटी छोड़ देते हैं। क्या कर सकते हैं। आधी तोड़ दी, देखो आधी वहीं रहन दी है। अरे थोड़ी बताओ, ये देखिए ये भी पीली पड़ने लग गई है बेल। ज़्यादा बारिश के कारण सब्जी हो ही नहीं पाती दोस्तों गांव में, इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। उधर कुम्हड़ा की बेल वहाँ भी पीली पड़ गई, लेकिन यहाँ पर फूल बहुत सारे थे तुरैया के। सुबह सुबह इनको तोड़ लेने चाहिए थे, तो इनकी सब्जी बन जाती है एक टाइम की। रहने दो। और अभी मैं 2 दिन से इधर नहीं आई तो इतनी गंदगी हो गई है यहाँ, देखो। राना जी अच्छे से सफाई करके नहीं जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और यहाँ से पानी चूने लग गया है, ये झुनझुन के रूप में भीगा भीगा सा। और ये झुनझुन खा रही है चारा। झुनझुनिया अगरबत्ती लगाई थी, वो लगी हुई है उधर। मच्छर तो और अंदर जा रहा है। हाँ। तुम सुबह सुबह दरवाजा खोलते हो ना, सुबह अंदर जाते हैं सारे मच्छर। बंद कर सुबह जल्दी आते हो तो अरे बंद करता हूँ कि नहीं, तब तक घुस जाते मच्छर। सुबह ही तो घुसते मच्छर। और यहाँ जाली फाड़ दी झुनझुन ने, तो यहाँ कट्टा लगा देते हैं हम। तो ये भी तुरई हो गई हमारी। तो ये देखें खूब सारी सब्जी हो गई। और मौसम बहुत ही ज़्यादा भयंकर बना हुआ है दोस्तों। ये देखिए बादल ही बादल हैं चारों तरफ। और सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बादल इतने तेज़ गरज रहे थे, डर लग रहा था मेरे को तो। ये देखें मैं भी भीग चुकी हूँ सब्जी तोड़ने में, आधी भीग गई है। मैं नहा लूँगी घर जाके। और दुपट्टा भी भीग चुका है, बांध लिया था मैंने मुड़े से। और आज आ रही मेरी बेटी डीडी हाट से घर रक्षाबंधन के लिए, बेटी दामाद। तो चिंता लगी है, जब तक वो घर ना पहुंच जाए तब तक चिंता लगी रहती है। पहाड़ में बहुत बुरे हाल हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा जगह जगह बादल फट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उत्तरकाशी के धराली गांव में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया दोस्तों। बादल फट गए और वहाँ बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई। बहुत सारे लोग पता नहीं
अता पता नहीं लग पा रहा उनका, पता नहीं कहाँ लापता हो गए, मलबे के नीचे दब गए और बहुत सारे जवान भी हमारे दब गए हैं। तो बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही दुखद घटना है ये। और पहाड़ों में ऐसा चलता ही रहता है, हर साल कुछ ना कुछ आपदा आती रहती है। तो पहाड़ों में रहना इतना आसान नहीं है, जितने ये खूबसूरत होते हैं पहाड़ उतने ही ज़्यादा डेंजर होते हैं। और नदियाँ जितनी अच्छी लगती हैं और उतनी खतरनाक भी होती हैं। तो पहाड़ों में अभी बिल्कुल भी ना जाएं, बिल्कुल भी घूमने ना जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे हाल है पहाड़ में। तो मृत आत्माओं के लिए हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे देशवासियों की संवेदनाएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जो बच गए हैं आपदा से, वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, भगवान उनको जीने की हिम्मत दे, यही दुआ करूँगी मैं तो। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ सब्जी लेके। अभी तो घर में बनाया हमने क्या कहते हैं, घुइया के डंडे। सब्जी कुछ है भी नहीं और मंडी में भी नहीं मिली, और ज़्यादा बारिश के कारण सब्जी भी खराब हो जाती किसानों की। तो इस समय बहुत बुरे हाल है, मैदानी क्षेत्र में भी बहुत बुरे हाल हैं। सब्जियां जो हैं वो भी पनसोत जा रही हैं, हमारे यहाँ पनसोतना कहते हैं, ज़्यादा पानी लग जाता है तो। और इधर राणा जी भी लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। क्या है, रख दो, सूख जाएगा। अरे मैं थोड़ी मटर डालूंगा। पोंछ लो इसी कपड़े से। तुम बोरे ज़्यादा खराब नहीं करते हो? एक ही तो वो है। कहाँ? एक बोरा इधर रखा है, एक तुमने यहाँ रख दिया है। तो इसको लपेट के एक तरफ रख दो, उसके ऊपर क्यों रख रहे हो? लपेट दो अच्छे से। और राणा जी ने बुरे हाल कर रखे हैं, यहाँ देखो कूड़ा ही कूड़ा है आसपास, वहाँ से लेके वहाँ तक गंदगी। तो मैं इसकी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से मैं इधर आई नहीं, इसीलिए ऐसा गंदा पड़ा है। तो दोस्तों 2 दिन से मैं इधर आई नहीं थी, तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई यहाँ पर। और घर में मेहमान आए हुए थे, मेरी ननद आई थी और ननद की 2 बेटियाँ आई थी और दामाद भी आए थे, तो राखी बांधने आए थे वो लोग। तो अब वो लोग जा चुके हैं, दीदी भी चली गई, इस बार राखी में नहीं आएंगी हमारी दीदी। तो अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि उनके घर उनकी बेटियाँ आएंगी, बहू बेटे आए हैं इसलिए शायद। तो इस बार वो जल्दी चली गई घर। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ की साफ़ सफाई, झाड़ू लगा देती हूँ यहाँ से यहाँ तक। और इधर भी देखो, तभी जाऊँगी घर की तरफ। तो ये देखिए सफाई मैंने कर दी है यहाँ से यहाँ तक। सब्जी मैंने रख दी थी यहाँ कुर्सी में, और यहाँ से वहाँ तक सफाई कर दी है। अब कूड़ा करकट नहीं है, लेकिन ये पानी से भीग गया है ना, ये झपाट मारती बारिश, तब जाके सब भीगा भीगा सा हो गया। तो अब मैं उठा लेती हूँ सब्जी और चलती हूँ घर की तरफ। कट्टा ही ले जाऊंगी, क्योंकि मैं टोकरी लाई नहीं रखने के लिए। झुनझुन बाय बाय, जा रही हूँ मैं घर की तरफ। चलो राणा जी, चलो दरवाज़ा बंद कर दो, ये तसला ही रहने देना, तसला इधर ही रहने देना। और इतनी कट्टे में ले ली मैंने सब्जी। हो गई काफ़ी सब्जी। और यहाँ देखें हमारा पपीता ये आ रहे हैं पपीते फ्लावरिंग, और ये उल्टा उल्टा फरा है देखो। और बरसात में बच जाए तो कहना ये पपीता, क्योंकि बारिश में गीली मिट्टी हो जाती है और ये लुढ़क जाते हैं पेड़ पौधे। चलो हाँ, गुजिया ये देखो फट गई। और अभी भी बादल बहुत सारे हैं, और एक हवा भी चल रही देखिए। और ये कुमड़ा ना गिर जाए यार, हैं एक कुमड़ा उधर को लगा था, है उधर को, वजन के मारे कहीं पता चला गिर गए। और ये बेल सब नीचे आ रही है। तो राणा जी धुली पैर में भी धुली लेती हूँ, तब जाऊंगी अंदर को। क्या करना, लाओ मुझे लो। धुलना, अरे लाओ मुंह धुलना।
ऐसे ही गंदे पानी से मुंह नहाया है धुलना। पानी। जैसे बिल्ली आके गंदा कर देती है। ये राना जी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बिल्ली गंदा करे, चाहे पी जाए, चाहे कुत्ता पी जाए। कुत्ते भी पी जाते हैं इसमें पानी, पता। और राना जी सुबह उठ के कुल्ला कर लेते हैं इस पानी से। दोस्तों कल का पानी होता है ना, सुबह उठ के राना जी कुल्ला कर लेते हैं। और ये कुत्ते भी आ जाते हैं, कभी कभी कुत्ते भी पीते होंगे, बिल्ली भी पीती होंगी, पर क्या करे राना जी की समझ भी नहीं आता। भर यहाँ फूल हमारे देखो बेचारे कैसे हो रहे हैं अजीब से। अब ये बारिश नहीं होती, धूप होती तो ये बहुत बड़े बड़े खिले होते, लेकिन हल्के से खिले हैं। और यहाँ भी खिल रखे हैं देखो। तो नहाना धोना हो चुका है मेरा, और खाना भी हो चुका है, लंच हम कर चुके हैं। और अब आ रही तगड़ी सी नींद। लंच करके थोड़ी सुस्ती आती है तो थोड़ी देर में आराम करती हूँ। और मैं यहाँ बैठी हूँ अपने बिस्तर के पास, सो लेती हूँ थोड़ी देर। और थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे मेहमान घर में। मेरी बेटी रास्ते में आ रही है वो। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।